पवन विजय जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि ये एक दिन का मसला नहीं है, एक सीरीज है इस ढंग के। मैं तो मतलब ऑफ हैंड याद कर पाया मकबूल फिदा हुसैन से। चचा ने भी जितनी सीनरी बनाई वो हिंदू देवी देवताओं पे बनाई, जिस धर्म को वो मानते थे उनमें कोई सीनरी नहीं बनाई। गजब तमाशा है। सहमत संस्था थी एक, कांग्रेस के शासनकाल में, नरसिंह राव के शासनकाल में और बाद में मनमोहन सिंह के शासनकाल में खूब फली फूली, खा पी के तंदुरुस्त हो गई संस्था। उसने एक बार दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई फोटो की, और उस प्रदर्शनी में बताया कि सीता जी का हनुमान जी से चक्कर था और फलाने का लक्ष्मण जी से चक्कर था। और उस प्रदर्शनी को 60 लाख रुपया, मुफ्ती साहब आप भी सुनना, 60 लाख रुपया उस समय के एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने सरकारी दिया था कि आप ऐसी पुण्य काम वाली प्रदर्शनी लगाओ। ये तमाशा नीरज पांडे का नहीं है। नीरज पांडे उसका एक नया चैप्टर है। इसके पीछे क्या मानसिकता है पवन विजय? सबको नमस्कार। और मैं एक बात, अपनी बात जो है उसकी शुरुआत ये कहूंगा कि ब्राह्मण सबसे आसान टारगेट है। ब्राह्मण को जब टारगेट किया जाता है तो बहुत ही सोच समझ करके टारगेट किया जाता है, और ब्राह्मण के सहारे पूरे हिंदू समाज, और पूरे हिंदू समाज के बाद फिर पूरे भारतीय समाज को टारगेट करने का काम लगातार पिछले, अब हम अगर स्वतंत्रता के बाद अगर की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद और लगातार 70 के दशक के बाद, जब से इसका बॉलीवुड का एक तरीके से इस पर जब से दुबई का प्रभाव पड़ा है, तब से ये नैरेटिव लगातार बनाए जा रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो शोषक है, जो क्षत्रिय है वो ठाकुर है, वो अत्याचारी है, बलात्कारी है, जो बनिया है वो जो है दुष्ट लाला टाइप का है। तो इस तरीके से जब नैरेटिव बनाते हैं तो समाज को तोड़ने का काम लगातार चल रहा है। मैं, जो लोग ये फिल्म बना रहे हैं, मैं उनको भी ये देख रहा हूं, उनका अगर मैं जातिगत विश्लेषण करूं तो वो लोग भी ब्राह्मण जाति से ही आ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके दिमाग में इस तरीके से फीड किया जा रहा है कि नहीं, एक प्रोग्रेसिव के नाम पर, एक प्रगतिशीलता का मुखौटा लगा करके साहित्य, संस्कृति, कला और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी पर कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनके जो माँ बाप हैं, कुल है, वंश है, जाति है, गोत्र है, उनका उनको जरा सा भी ख्याल नहीं है। मैं एक बात और बता दूं कि जैसे ही ब्राह्मण पर टारगेट किया जाता है, वैसे ही एक नया नैरेटिव हमारे सामने आता है कि क्या इस हिंदू समाज को ब्राह्मण मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हिंदू समाज को ब्राह्मण मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है तो उसकी जगह पर कौन सा समाज आएगा? क्या वो पादरी वाला समाज आएगा? क्या वो मौलवी वाला समाज आएगा? क्योंकि हर समूह में पंडित होते हैं, हर समूह में ब्राह्मण होते हैं, हर जाति में भगत होते हैं, ओझा होते हैं, सोखा होते हैं। कोई भी समाज पवित्र कार्य को करने वाले लोगों से मुक्त नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण के विरुद्ध साजिश की बात चल रही है, और अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो परिवार को तोड़ने के तमाम जो एजेंसियां हमारे सामने आ रही हैं, परंपराओं को तोड़ने की एजेंसियां हमारे सामने आ रही हैं, वो हर हाल में अस्वीकार्य हैं। और इसके खिलाफ मैं एक बात और कह रहा हूं कि हमको कॉमन नाउन की जरूरत नहीं है, हमको प्रॉपर नाउन की जरूरत है। हमको ये देखना होगा कि वो कौन सा व्यक्ति है, उसके तार कहां से जुड़े हैं, उसको फंडिंग कहां से हो रही है, उसका जो ठीक है, धागा है, उसकी जो डोर है किसके हाथ में है, उन हाथों को हमको पहचानना पड़ेगा। ठीक है पवन जी, उनके आता हूं, विरुद्ध दोबारा कार्रवाई करनी। आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। मीनाक्षी शर्मा, आप उसी फील्ड से हैं, राजेश पंडित भी उसी फील्ड से, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा ये इतनी क्रिएटिविटी केवल एक ही तरफ क्यों दिखती है, एक ही मोहल्ले में? दूसरे मोहल्ले में आज तक किसी ने क्रिएटिविटी दिखाई नहीं। मकबूल फिदा हुसैन ने किसी नबी का उल्टा सीधा फोटो छोड़, सीधा भी नहीं बनाया, उल्टा तो छोड़ो। मुफ्ती साहब से भी पूछूंगा, उनने तो कुरान तक की फोटो नहीं बनाई, लेकिन पार्वती और सीता और सरस्वती सबकी फोटो बना डाली सीनरी। अब पूछो चचा से तो कहते थे क्रिएटिविटी है। वही धारा चलते चलते यहां तक आ गई कि घूसखोर पंडित। क्या कोई माई का लाल, हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी आपका है वहां है, टॉलीवुड भी है तमिलनाडु में, ऐसे कितने कितने वुड हैं, उन वुड में कोई ऐसा माई का लाल है क्या जो जैसी टोपी मुफ्ती साहब पहने हैं ऐसी टोपी लगा के नीचे लिख दे घूसखोर? है ऐसा कोई माई का लाल?
ऐसा कोई माई का लाल है जो लिख दे घूसखोर जाटव? कोई है बना सकता सिनेमा? घूसखोर यादव कोई बना सकता सिनेमा? मीनाक्षी शर्मा देखिए सर, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ जी। और मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी कि यहाँ पे पंडित नाम नहीं लिखा गया है, पंडित नाम लिखा गया है। तो क्या ये पंडितों को ही टारगेट करने के लिए लिखा गया है? क्या पंडित का मतलब यहाँ पे पंडित है? ना ना मीनाक्षी शर्मा, आप अगर पूरे हिंदुस्तान में घूमती, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां पंडित नहीं बोलते, ये अवध में बोलते हैं पंडित। क्या वहां बोलते हैं हाँ भाई पंडित, कहां से आ रहे हो पंडित, ओ पंडित जी, पंडित जी। वहां पंडित नहीं बोलते, पंडित ही बोलते हैं, इसलिए उसमें कोई संशय नहीं मीनाक्षी जी। ठीक है, तो अगर ये पंडितों को ही टारगेट करने का जिसे पंडित भी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। अगर उनको कुछ मूवी बनाने चाहिए थे तो कुछ ऐसे मूवी बनाने चाहिए थे जहां पे उन्हें करप्शन का नाम दे के मूवी को लॉन्च करना चाहिए था, रादर देन किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर नेम को लेकर बनाने की जरूरत थी। बाकी बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हमारा जो बॉलीवुड है, जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एक ट्रेंड चल गया है जहाँ पे आपका जमाना है, आप भगवान के ऊपर कुछ उल्टी सुलटी मूवी बना दीजिए, आपका कोई अब उससे भी ऊपर हो गया है, अब जाति के ऊपर मूवी बनने लग गई है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये अच्छा नहीं है। जी और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इस्लामी फोबिया हो गया है कि ठीक है, आप हिंदुओं को तो आप हिंदुओं में चले मान लीजिए, हर धर्म के अंदर कुछ गलत रीति रिवाज है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है। और अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कुरीतियों को टारगेट करना चाहती है, ठीक है बट मीनाक्षी जी, जब अभी रुकना एक होगा। ठीक है, पर्टिकुलर धर्म एक पर्टिकुलर ठीक है, रिलीजन की बात आप ठीक, अभी रुकना होगा। मैं राजेश पंडित के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, ये सिनेमा बनाने वालों को धर्म कर्म के विश्लेषण से दूर रहना चाहिए, है ना। आपकी उतनी समझ कहाँ है भाई? आप उसके अध्ययन किया नहीं किया? आपने तो आपके दिमाग में कीड़ा काटा, किसी को 10,000 रुपया दिए, बोले यार एक स्क्रिप्ट लेके आओ, है थोड़ी चटक मटक लाना। आपको पता है अभी पूछ ले 4 बातें तो जवाब नहीं दे पाएंगे नीरज पांडे। वो जाने हैं कि हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मणत्व तो क्या है। अजब तमाशा। अब मैं तो सीधी सपाट बात पूछता हूं राजेश पंडित जी, एक जयपुर में एक प्रदर्शनी लगी, अभी दिल्ली की बता जयपुर की बताते हैं, उसमें कमोड की के ढक्कन पर सीट पर गणेश जी की फोटो, चड्डी पर देवी देवताओं की फोटो, सैंडल में देवी देवताओं की फोटो। फिर उस प्रदर्शनी में जिनने लगाई उनका कूटम कुटाई संस्कार करना पड़ा लोगों को, क्या उनको भूमि लुंठित करना पड़ा, क्षतिग्रस्त करना पड़ा, तब जाके उससे जान छूटी। ये ऐसी चड्डी पे फोटो किसी दूसरे की कभी नहीं लगाई गई। जो क्रिएटिव लोग हैं आप लोग, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुधी दर्शकों को ये बता दूं जी कि राष्ट्रवाणी एकमात्र ऐसा चैनल और हमारे अग्रज अमिताभ अग्निहोत्री जी की ओर से कम वो बात ज़रूर से उठती है जो कोई नहीं उठाता। तो वो बात उठाई, नेटफ्लिक्स तक पहुंची, वो समझा, और अब नीरज पांडे ने अब जाके कहा है कि वो कुछ चीज़ें इसमें फेरबदल करेगा, नहीं दिखाएगा। अब आती है बात मेरी कि मैं राजेश पंडित इसी फिल्म फिटरनिटी से आता हूं। मैं यहाँ काम ज़रूर करता हूँ, विगत 3 दशकों से करता हूँ, कई बार चैनल पे रहा हूँ, कई बार जहाँ भी बैठा हूँ, लेकिन आज मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि मैं मेरी इस फिल्म फिटरनिटी की ओर से किसी तरह की कोई क्षमा चाहता हूँ, या मैं उनकी ओर से कोई अपलाइजेशन चाहता हूँ, या मैं किसी तरह से उनकी ओर से शर्मिंदा हूँ, कतई नहीं। अब नीरज पांडे की बात करते हैं। सबसे पहले नीरज पांडे, तुमने ये जो बनाया, हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में, अगले प्रोजेक्ट में मैं किसी कास्टिंग वाले के थ्रू तुम्हारे साथ डिस्कशन करूं। तुम सिर्फ ये समझो, सबसे पहले तुम पंडित, फिर मनोज वाजपेयी तुम पंडित, जिसने स्क्रिप्ट लिखी वो पंडित, सारे पंडितों ने मिलकर बनाया क्या? घूसखोर पंडित, है ना। और जैसे अभी मीनाक्षी ने पूछा आदरणीय से कि भाई पंडित और पंडित, पंडित और पंडित में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ
पश्चिमी में कहते ही हैं, हाँ भाई पंडित क्या हाल है, कहाँ से आ रहे हो, लेकिन वो भी इतना समझते हैं खड़ी बोली होने के बावजूद भी कि पंडित को पंडित कहने के साथ पंडित जी जरूर कहते हैं। भाई पंडित जी आ जाओ, पंडित जी पाए ला गए, पंडित जी राम राम। तो अब उसने बना दिया घूसखोर पंडित। भाई साहब, अब घूसखोर पंडित जो नीरज पांडे ने बनाया है, इसके साथ ही पंडित को इतना सॉफ्ट टारगेट समझ लिया गया है कि अभी पीछे मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा ने कह दिया पंडितों की बहन बेटियों के लिए, तो हम पंडितों से सचमुच कुछ नहीं हुआ। ईमानदारी से मैं बता दूं, किसी और के लिए कह के देख ले। नीरज पांडे अगर सुन रहा है और देख रहा है तो ये समझ ले, मैं अपने शब्दों पे आ रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंदर वो मेरे समाज की ओर से वो गुस्सा है। बना दे घूसखोर सरदार, बना घूसखोर मुसलमान, बना घूसखोर ईसाई, बना दिया घूसखोर पंडित, क्योंकि तुम्हारा इलाज पंडित कर नहीं रहे हैं, लेकिन अब कर देंगे। युवा शक्ति एक हो चुकी है, अब कर देंगे। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि हैं अगर जिंदा, हम हैं अगर जिंदा, तो हमें जिंदा नजर आना जरूरी है और हमारे उसूलों पर, अरे हमारे उसूलों पर आचार्य तो टकराना जरूरी। उसूल नहीं, हमारे तो मान सम्मान स्वाभिमान पे आचार्य है। बना दिया घूसखोर पंडित। भाई साहब कुछ भी नहीं है, टोटल व्यवसायीकरण है। 4 पैसे कहीं से भी आने चाहिए, मर्सिडीज कहीं से भी चलनी चाहिए, बड़ा बंगला फ्लैट कहीं से भी होना चाहिए, जिंदगी कैसे भी जिस तरीके से चल रही है लवाइश तरीके से, जो राशि मजा रहा जीवन जीने का भौतिक सुख है वो कैसे भी पूरे होने चाहिए। चाहे घूसखोर पंडित बनाओ या नीरज पांडे, तुम घूसखोर अब अपने ही नाम पे कोई और चीज बना लो। ठीक। मुफ्ती साहब, आप तो बहुत आलिम हैं, दुनिया आपने देखी है, इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये सारे क्रिएटिविटी वाले लोग हैं, मतलब 40 साल का तो मुझे याद है, सारी खुरापात इधर ही क्यों कर, इसी मोहल्ले में आके क्यों करके जाते हैं? जो मुसलमान है वो भी इधर ही खुरापात करके उधर चले जाते हैं। मैंने उनको बताया ना, मकबूल फिदा हुसैन है, 40 किलो वजन था, लेकिन खुरापात उनकी 5 कुंटल की रहती थी। सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, गिर पड़े, इतना थे। लेकिन वो भी ऐसा बनाते थे कि देखने वाले के तन बदन में आग लग जाए। इस्लाम में कोई कहानी नहीं मिलती किसी को। कहानियां तो कुरान में भी बहुत है, नहीं है? और फिर हलाला से लेके मलाला तक सब भाई, आज तक किसी ने नहीं बनाया। पुजारी ने मंदिर में रेप कर लिया, ये तो सिनेमा वालों ने दिखाया, लेकिन इमाम साहब ने मस्जिद में गिलमेबाजी कर ली, ये नहीं दिखाया। दिखाया किसी ने? मैं गिलमेबाजी बोल रहा हूं थोड़ा संस्कृत, मतलब संपादकीय दृष्टि से, क्या मैं वैसा भी बोल सकता था, लेकिन जब जहां तक बात पहुंच गई मुफ्ती साहब तक, तो उसको गंदा करने से सीखने। मुफ्ती साहब नहीं, ये सवाल तो उठना चाहिए। देखिए, राष्ट्रवादी चैनल का दिल से मुबारकबाद है, शुक्रिया, शुभकामनाएं शुक्रिया। राष्ट्र की वाणी राष्ट्र के हर घर तक पहुंचे। और वैसे भी आपकी बात नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी तक पहुंचती है। आप ही एक ऐसे पत्रकार हैं कि जिनकी बात मुखालिफ लोग भी सुनते हैं। देखिए, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरे समझते हैं कि बहुत बोलता हूं मैं। देखिए, ये अभी जो घूसखोर पंडित की बात हो रही, फिल्म आई है, और ये इससे पहले एक काशीराम के जमाने में एक नारा लगता था, तिलक तराजू और तलवार, और पता नहीं आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, एक बात सुनिए, मैं सुनिए। देखिए, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, और ये आपका और सारे अजमेर फाइल्स, और तवाइफों का रोल भी मुसलमान औरतों को आतंकवादी बना करके भी बॉलीवुड ने पेश किया। और यही कश्मीर फिर फाइल्स और रजाकार फाइल्स बहुत हिट हुई, सुपर हिट हुई। तो देखिए, इनके पास कोई कहानी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड 30 साल से जितनी गंदगी परोस रहा है, बॉलीवुड जितने खतरनाक काम कर रहा है, इनके अंदर गांजा, अफीम, न जाने क्या क्या चीजें, रेव पार्टियां, ये जो है आप लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे समाज के अंदर है, ये बॉलीवुड की गंदगी की देन है। देखिए, घूसखोर पंडित की निंदा भी है, मदम्मत भी है। ब्राह्मण समाज ने भारत को दिया, दुनिया को दिया, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आज भारत शिखर पर है, तो इसमें ब्राह्मणों का रोल है। मगर जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल एंटरटेनमेंट है, उनको अब क्यों ब्राह्मणों के बचाव में आने की जरूरत है? जब भी अगर कश्मीर फाइल जहां मुसलमानों को बदनाम करने की जहां कोशिश हो रही, अगर वहीं उसकी निंदा कर दी जाती तो ठीक होता था। एक बात मैं फिदा हुसैन के बारे में बोलता हूँ। फिदा हुसैन के लफंगिया गिरी पर किसी को एतराज नहीं।
क्या किसी मुसलमान ने फिदा हुसैन को कभी सपोर्ट किया? वो तो जिला वतन होकर के भारत में मरा ही नहीं, कतर में मर गया। तो कोई गलत काम का मुसलमान न इस्लाम सपोर्ट करता है, न इस्लाम इस तरह की फिल्मों की इजाजत देता है। अरे इस्लाम में तो फिल्म ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान, सलमान खान अगर इस्लामी मुल्क में पैदा हुए होते तो स्टार ही नहीं होते थे। ये भारत की देन है, इन लोगों को जी। महान बना दिया जी। गया, मगर हमारी घटिया सोच है जो हम महान नहीं बन सके। तो मैं कहता हूँ कि बनाने वाला ब्राह्मण और आपको सेंसस का चेयरमैन भी, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन भी ब्राह्मण, और इस तरह की अगर फिल्म आती है तो मैं कहता हूँ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और बॉलीवुड को एकदम टाइट कर देने की जरूरत है कि किस तरह की फिल्में बने जिनसे हमारे समाज आगे जाए। एक जमाने में भरत कुमार कैसे कैसे फिल्में बनाते थे, मदर इंडिया, बहुत सारी फिल्में बनी जिन्होंने युवाओं को एक प्रेरणा दी और युवाओं को के मार्गदर्शक बने। मगर आज की फिल्में लानते थू है, इसलिए लोग फिल्मों से दूर हो रहे हैं। अब वेब सीरीज के नाम पे गंदगी परोसा जा रहा है और देश को एक विभाजन के रास्ते पे लाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान करके बॉलीवुड पैसे कमा रहा है। ठीक। जो दिखेगा वही बिकेगा। बॉलीवुड का काम पैसे कमाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे वो ठीक है मुफ्ती साहब, लफंगियागिरी से ठीक है। कमाए